Good morning, good morning, good morning. Welcome to day 3 of our geological excursion tour. So today we are going to Simfer. So I'll be telling what is Simfer later. So pretty much excited for the day. Today we will be learning a lot related to very coal and mine planning, I think. It's a research institute thing. We will not be going to any field, but we will be doing lab-based work today. Pretty much excited. They will definitely be teaching something today. So I will update you guys whatever we are learning. By the way, this is the hotel where we were staying yesterday. Actually, the overall staying experience was like three-star we can give, 3 or 2-star we can give. I'm not saying it is bad, but for the price which we are paying, I think we could have found a different hotel which had a better value for money overall. Got a good deal. As far as that, it is okay. But we had 2 small rooms, which was a bit of compromise for 2 or 4 people. But overall, other than that, it was fine. The overall staying experience here was fine, but not as much fun as yesterday, because yesterday after our intense field work there in Lexington, we were not able to. Okay, I think they are going to leave me. They've already waited. Actually, they have already packed the bags. I'm late. दबाव पड़ेगा तो उसमें जल्दी से फास्ट होगा। लैब में जाएगा आज। बाई चांस क्या होता है, ग्लास बॉटल है, कभी गिर गया टूट गया, बिखर जाएगा तो सैंपल हमारा खराब हो जाएगा। कहीं मिसप्लेस हो गया। फर्नेस या एस फर्नेस इसमें हमने डाल दिया है ना। उसके बाद 800 आने का वेट किया। जैसे ही 800 वेट लेते हैं, ठीक है, तो W9 और ये W जो 10 आया है ना, उसको क्या किया, माइनस किए, फिर इसको डिवाइड कर दिए तुम्हारे सैंपल वेट के साथ। तो ये हमारा आ गया क्या, एस का परसेंटेज। ठीक है, तो एस में हम क्या देखते हैं, 2% का देखते हैं। जैसे मॉइस्चर में हमने 3% का देखा, वैसे ही एस में हम क्या देखते हैं, 2% का देखते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाला जो वैल्यू रहता है उसमें 2% का डिफरेंस देखते हैं, फिर इसमें भी इन आउट निकालते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से निकल गया एस। वीएम में भी सेम है ना, जो सिलेंड्रिकल डिस्क था, खाली डिस्क का हमने वेट लिया। ठीक है, उसके बाद 1 ग्राम सैंपल लिया। ठीक है, दोनों को माइनस किया तो ये हमारा सैंपल वेट आ गया। ठीक है, टैप करके 7 मिनट हमने मफल फर्नेस में डाला, वीएम वाले है ना, उसके बाद निकाला, ठंडा हुआ तो इस तरीके से फिर से इसका वेट ले लिए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो सैंपल W12 था है ना, W15 से माइनस किए, फिर जो भी आया उसको सैंपल वेट से डिवाइड कर दिए, तो ये हमारा निकल गया वीएम। फिर जो भी, और वीएम में हम 1% का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वीएम में 1% का डिफरेंस, एस में 2% का डिफरेंस, मॉइस्चर में 3% का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारी वीएम की वैल्यू आई रहती है ना, उसको हम माइनस करते हैं मॉइस्चर के साथ। ठीक है, तो उसके बाद वाली जो वैल्यू रहती है वो है एक्चुअल वीएम। ठीक, उसके बाद मॉइस्चर, एस, वीएम तीनों को हम माइनस कर देते हैं 100 से, तो निकल गया हमारा फिक्स्ड कार्बन। ठीक, तो ये इस तरीके से हो जाता है क्या, प्रॉक्सीमेट। ठीक, और देखो इसमें एक चीज़ और देखते हैं, जैसे वीएम है ना, तो उसमें जलाने के बाद सैंपल को चेक करते हैं कि वो पाउडर फॉर्म में कि बीट बनी है, तो उस हिसाब से हम उसको केकिंग कोल या नॉन केकिंग कोल बोलते हैं। ठीक, बीट बना तो केकिंग, नहीं बना तो नॉन। ठीक है, और ये जो मैनुअल प्रॉक्सीमेट एनालिसिस होता है यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है। इंडियन स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, 1350 पार्ट 1।
ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। आप उसको गूगल में खोल के पढ़ेंगे तो पूरा यहाँ से रिलेटेड जितने भी एनालिसिस होते हैं वो उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 1350 पार्ट 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में हम लोग क्या क्या एनालिसिस करते हैं, मॉइस्चर, एस, वीएम और एफसी वहाँ पर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी मॉइस्चर 2 टाइप के निकलते हैं। एक होता है सरफेस मॉइस्चर जो आप लोग वहाँ पर निकाल रहे थे, दूसरा होता है इनहेरेंट मॉइस्चर। ठीक है, इनहेरेंट मॉइस्चर को निकालने के लिए ये जो लैब है इसका नाम है 60% लैब। तो 60% से क्या मतलब है, 60 मतलब इसमें हम लोग जो कोल है, कोल सैंपल का जो इनहेरेंट मॉइस्चर है उसको क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कंडीशन में निकालते हैं। अब वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपका 60% RH होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहना चाहिए, और 40 डिग्री क्या रहना चाहिए, आपका टेम्परेचर रहना चाहिए। इस स्पेसिफिक कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कोल को एक तरह से मेंटेन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका क्या करते हैं, इनहेरेंट मॉइस्चर निकालते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है, हम लोग 3 से 4 ग्राम सैंपल ऐसे, ये देखिए आपका सैंपल पीछे से आता है, जो लॉगिंग वगैरह होता है ना, उसके बाद क्रशिंग वगैरह होकर 212 माइक्रोन साइज़ का ये सैंपल है। इस तरीके से इसमें आता है, ये इसकी आईडी लिखी रहती है, हर एक सैंपल की एक पर्टिकुलर आईडी रहती है। ठीक है, इसी सैंपल में से हम लोग 3 से 4 ग्राम सैंपल इस कॉनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं। उसके बाद इस सैंपल में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, लगभग 25 ml क्या मिलाते हैं, डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हैं। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर मिलाने के लिए अच्छे से शेक करते हैं। उसके सेकेंड डे में कुछ नहीं करना, बस वेट నార్మల్ టెంపరేచర్ फिर प्लस माइनस 5 हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस मतलब प्लस ज़्यादा भी हो सकता है 5 या प्लस माइनस 5। कवर ओपन होता है, फिर हम 1 ग्राम सैंपल अपने में डालते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, एनालाइज बटन दबा देते हैं। उसके बाद पूरा पानी को सब एक ही बार में कैलकुलेट करते हैं मॉइस्चर नहीं 1 gram sample in every process. Okay. मॉइस्चर नहीं होगा आपका 108 प्लस माइनस 2 सेकेंड स्टेप 800 डिग्री सेल्सियस 900 डिग्री। मैम ये एक ही मशीन में तीनों काम, और मैम 6 कार्बन भी लास्ट को अपने आप कैलकुलेट meter, 6447.74 calories per gram. So this is our recipe. Hi guys, we are heading towards more, I guess. We are going to completed like today we learned a lot of things. Today we approximate analysis, ultimate analysis. Overall, for yesterday we saw lines. Today we saw actually that is for cement industry, limestone, and today we saw for other than that what we saw for the coal calorific value. Calorific value, what is the ideal calorific value was the question. G3 for G3. Yeah, I think it's about 6,500. What is and in CM today, G4. Okay. By the way, what is G4, G3? This is the calorific, gross calorific band. G1 to G17. G1 to G17. In India, which range is In India, G3 actually commercial benefit. Okay. Economically Viable. Other than that, yeah, we were seeing proximate analysis. Proximate analysis,
So we are having one fixed formula. Fixed formula. Yeah, fixed formula. Fc is equal to 100 minus Volatile matter. volatile matter, moisture content, Plus ask as content. Yeah. So we'll be minusing these three variables from 100 and we'll be getting the fixed carbon. Based on the fixed carbon, we can say more about the coal and we can further analysis. And the ultimate analysis we use elemental. Say for example sulfur, nitrogen, oxygen. We do element based analysis for ultimate analysis. Nitrogen. These are the very minor things. But actually, correlate Indian coal and American coal. The distinguished property is basically on the basis of aspect, volatile matter, and Fixed carbon. aspect, volatile matter, Ash. moisture content. ये तीन चीज है। Yeah. इस तीन चीज अगर वहाँ पर ज़्यादा होगा तो ग्रेड कम कोल का ग्रेड कोल का ग्रेड, हाँ. अगर कोल में जो वेस्ट पार्टिकल्स होगा वो इनबार हो जाएगा तो कोल का ग्रेड इंक्रीज हो जाएगा। नाइट्रोजन एक पार्टिकल 100% नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिकवर नहीं कर पाएंगे, चाहे वो XRP हो XRP कहाँ पे हम रिकवर नहीं कर सकते, परसेंटेज रह जाएगा एलिमेंट्स पार्टिकल्स करेंगे कि मेटेरियल पार्टिकल्स कितना है, मोइस्चर पार्टिकल्स कितना है, तो एक्यूरेसी मिल जाएगा, उनका ग्रेड पता चल जाएगा। Okay, in a nutshell, we learned proximate analysis and ultimate analysis for today. I hope you enjoyed watching the video. See you soon with another interesting video. Bye. Yeah guys, we are now sitting in the coal money, that is Korba, and Korba is filled with coal dust. We can see the coal money here and there. This is 70 rupees guys, 70 rupees, and you can see the size of this coconut and size of her head also. So this is even bigger than my head. it's even bigger than her head. So this is 70 rupees coconut. Thank you guys.